नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 96वीं बीपीएससी का जो पेपर था जिसमें हम क्लास करा रहे थे। इसमें हमने देख लिए थे पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 3 में 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और तबीयत ख़राब होने की वजह से हमारा पार्ट 3 रह गया। तो इसमें हम पार्ट 3 देखने वाले हैं जो कि होगा 101 से लेके और ये 150 तक होगा। तो इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 101 से लेके 101। देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो वो होता है विटामिन के। अब हम देखेंगे, अब जैसे कि हम बात करते हैं सारे ऑप्शंस पर, तो हम इसमें सारे ऑप्शंस की बात करने वाले हैं। देखिए, विटामिन के, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका नाम है फ्लोक्विनोन। ध्यान रखना है, फ्लोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और जो इसके स्रोत हैं ये कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो जैसे कि टमाटर हुआ, हरी सब्जी हुई, तो उनसे मिल सकता है। अब बात करते हैं हम विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। ठीक, इससे जो विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है। और जो इसका स्रोत है, कहाँ कहाँ से ये मिल सकता है, तो दूध से मिल सकता है, अंडे से मिल सकता है और पनीर से मिल सकता है और हरी सब्जी से मिल सकता है विटामिन ए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, विटामिन ए में। और इनका रासायनिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, यदि बात की जाए विटामिन बी की, तो विटामिन बी में कई सारे हैं। अब यदि विटामिन बी1 की बात की जाए, तो उसमें बी1 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और जो इससे रोग होता है तो वो होता है बेरी रोग होता है। और जो इसके स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मूंगफली है, तिल है, सूखा मिर्च है और सब्जियां हैं, तो ये उनसे मिलता है। और यदि बात करें हम विटामिन डी की, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। और इससे जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है। और ऑस्ट्रियो मलेशिया जो होता है वो किस में होता है, वो वयस्क में होता है। ठीक, ये किस से मिलता है, जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, तो उन सारी चीज़ों से मिलता है। तो ये आपको सारे के सारे विटामिन पता होने चाहिए, इनका रासायनिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, किस लिए ये बने हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम 102 की। 102 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, महिला सेक्स हार्मोन है, तो इसमें होगा आपका एस्ट्रोजन होगा। ठीक, इनमें 2 होते हैं वैसे मुख्य रूप से, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और यदि पुरुषों की बात की जाए उसमें होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और एंड्रोजन की बात की जाए, एंड्रोजन की यदि हम बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से पुरुष सेक्स हार्मोन है, जो कि ये दोनों के शरीर में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम इंसुलिन हार्मोन की। ये कैसा हार्मोन है, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है। कैसा, पेप्टाइड हार्मोन है। अब यदि बात की जाए ऑक्सीटोसिन की, ऑक्सीटोसिन में जैसे कि प्राकृतिक और न्यूरोट्रांसमीटर ये हार्मोन है। ठीक है, ये जो है मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में बनता है। किस में बनता है, मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें बनता है। ठीक है, चलिए 103 नंबर देखते हैं। 103 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो किसको दिया गया है, वो दिया गया था आर्विड कार्लसन को। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए राइट। ठीक है, अब इसमें नोबेल पुरस्कार के लिए पूछा गया है तो हम इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन कह रहा है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। थायराइड जो ग्रंथि होती है तो वो खराबी की किसकी कमी के कारण होती है, तो ये होती है आपकी आयोडीन की कमी के कारण। ऑप्शन होगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है।
नोक, भाग, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारा। और यह उपर्युक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन सा इसमें सही होगा, कमेंट करके बताइए। इसमें होगा आपका पीछे का भाग। जो जीभ की नोक है, जो जीभ की नोक है वो मीठा और नमकीन का, ये जो है मीठा और नमकीन का संकेत करती है, मीठा और नमकीन। ठीक। यदि बात करें किनारे के भाग की, किनारे के भाग में क्या होता है, किनारे के भाग में खट्टा होता है। ठीक। अब यदि बात करें पीछे के भाग की, तो ये आपका कड़वाहट के लिए होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 106 नंबर। क्या कह रहा है 106? अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। यह नोड और इंटरनोड को होते हैं। यह मिट्टी क्षितिज रूप से मिट्टी में क्षितिज रूप से बढ़ता है और इसमें क्लोरोफिल की कमी है। और यह उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा सही होगा इसमें, बताइए, कमेंट करिए और बताइए कौन सा सही होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट होगा। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हम 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में से सबसे मीठी चीनी है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज। बताइए इसमें कौन सा राइट होगा 107 में? तो इसमें होगा आपका फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे मीठी चीनी होती है। ठीक। और जो सुक्रोज होती है वो कैसी चीनी होती है? वो होती है सामान्य चीनी। ये सामान्य चीनी है, तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल नहीं है, सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। एक 108 नंबर के लिए कमेंट करेंगे कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें होगा आपका ए राइट हो जाएगा, सेब। ठीक। इसको हम आवासी फल या नकली फल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है या होता है। चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। कौन सा राइट होगा इसमें 109 में? इसमें होगा आपका प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी राइट। चलिए 110 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल से, तने से, जड़ से और फूल की कली से। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इसमें हो जाएगा आपका सही ऑप्शन लगाया है, तो इसमें है फूल की कली, ऑप्शन होगा डी राइट। चलिए 111 नंबर के लिए देखते हैं क्या होगा 111 नंबर। 111 नंबर है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका इंफ्रारेड, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। ये गलत है, माइक्रोवेव नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है कि यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो कितना होगा? इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? एक है 1/R टोटल, RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2।
ठीक, इसमें पूछा है R2 निकालने के लिए पूछा है दूसरे प्रतिरोधक का मान, तो हमें इसका मान निकालना है। तो इनका मान रखेंगे और इनका मान निकाल के आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना है, इसकी जगह हमको क्वेश्चन मार्क रख देना है R2 की जगह। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या होगा इसमें? 112 में, 112 में आएगा आपका ऑप्शन डी आएगा, सी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है घटता है वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें आपका सही है, यानी कि घटता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 114 नंबर। क्या कह रहा है? फैराडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। विलायक के आयतन पर निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट घोला जा गया है। सार्वभौमिक स्थिरांक है, यह उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सार्वभौमिक स्थिरांक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये तो आपको पता होगा, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो किसका है? ऑप्शन होगा इसमें दूरी का। ठीक है, चलिए समय का क्या होता है? सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं 116 नंबर के लिए। क्या कह रहा है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा या कौन सी स्थिति नहीं बदलती है या बदलती है? बताइए, कमेंट करिए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा तो वो अपवर्तनांक की स्थिति नहीं बदलती है। ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन होगा आवृत्ति। ठीक है, ऑप्शन होगा आवृत्ति, सी ठीक होगा, ये बाकी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो वो होता है 3.3 गुणा 10⁸ ms-1 की पावर। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर के लिए। क्या कह रहा है 118 नंबर? पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था या रखा है। ठीक, तो इसमें होगा आपका, ये सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कब रखा था? तो ये रखा था 1969 में। ठीक, कहाँ के? अंतरिक्ष, ये जो थे नासा के अंतरिक्ष यात्री थे। कहाँ के थे? नासा के अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष यात्री। ठीक, ये जो है, यदि इनसे संबंधित मिशन पूछा जाए तो अपोलो 11, अपोलो 11। अपोलो 11 मिशन के दौरान ये गए थे। ठीक, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 148 होती है। ठीक है, बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। सबसे ज़्यादा श्यानता किसकी होती है? जल की होती है, वायु की होती है, खून की होती है, शहद की होती है। तो इसमें शहद होगा, ऑप्शन होगा डी राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं 121 नंबर के लिए। 121 नंबर क्या कह रहा है? अभी देखिए करंट का क्वेश्चन है, तो इस तरीके से हम जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ऑप्शन बताएंगे कि हाँ ये पहला ऑप्शन से ही हम वो करेंगे। देखिए, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे
प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। तो किसको शामिल किया है? ये किया है आयुष्मान खुराना को। जैसे कि हम इस पर डायरेक्ट पॉइंट पर आ गए, तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे डायरेक्ट। चलिए देखते हैं, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग टैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया है? तो ये 2020 के आसपास हुआ था ये पेपर। तो इसमें कितना था उस टाइम? 9 था। 9 नहीं 8 होगा, ठीक है। इसमें था 8, लेकिन ये 7 नहीं है। लेकिन वर्तमान में यदि पूछा जाए तो 18 ब्लू फ्लैग टैग दिए जा चुके हैं अभी तक। तो वर्तमान वाला आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? 123 नंबर के लिए कमेंट करेंगे। तो बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन होगा सी राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो कब जारी किया था? 25 सितंबर 2020 को जारी किया था। तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। अब देखिए, निर्वाचन जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको इससे संबंधित चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से ये इस टॉपिक को उठा लेता है आयोग। तो यहाँ से क्वेश्चन जैसे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, कितने सदस्य होते हैं, क्या क्या इनके कार्य होते हैं, ठीक, पहली बार कब गठित किया गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं 125 नंबर के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई? तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा आपका बिहार। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो वो है 11वीं। ऑप्शन होगा 11वीं लोकसभा। अब जैसे कि अभी जो लोकसभा जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल है, तो वो लोकसभा का कार्यकाल भी दे देता है आपको, और फिर सुमेलित करने के लिए दे देता है। एक तरफ लोकसभा दी है और एक तरफ दिया है कार्यकाल, कि हाँ कौन सा कार्यकाल कब हुआ है, इस तरीके से मिलान करने के लिए आपको दे देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको कार्यकाल भी 2-4 कुछ का पता होना चाहिए, सभी का तो नहीं, तो कुछ का तो पता हो, ताकि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। एक आध ऑप्शन ना भी पता हो, 3 ऑप्शन पता हो, तो आप कर ले जाएंगे उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? भारत, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका चीन। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है? सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? 2020 की बात हो रही है, बताइए कौन सा इसमें सही होगा 128 के लिए? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, प्रहलाद सिंह पटेल। ऑप्शन होगा ए राइट। यदि बात की जाए ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी, जैसे कि ये ब्रिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, उठाकर ये करंट से जोड़ के भी पूछ लेता है। तो इसका आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि स्थापना कब हुई है। स्थापना हुई थी 2006 में। इसमें कौन कौन से देश हैं, जैसे कि ब्रिक्स हो गया, एक रूस हो गया, और इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो इसमें कुछ और देश भी जुड़े हैं, तो वो भी आप देख लेना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे और क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत ना हो। इसका यदि मुख्य उद्देश्य ब्रिक्स की बात की जाए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो वो जैसे कि विकासशील देशों के बीच आपसी आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना होता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर। क्या कह रहा है, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया? 129 के लिए कमेंट करिए और बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका वियतनाम, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है, आसियान जो है एक अंतर सरकारी संगठन है। आसियान के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं संस्थाओं से, संगठन से भी। ठीक है, क्या है ये? एक अंतर सरकारी संगठन। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई है, यदि बात की जाए स्थापना की, तो 1967 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, तो वहाँ इसका मुख्यालय है। इसका आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? इसका आदर्श वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, क्या है? एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका सिंगापुर, ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, डी नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पर 2020, यदि यहाँ पर 2026 पूछ लिया जाए तो वो भी आपको देख लेना है कि 2026 में इसकी रैंक क्या है भारत की। यदि पूछा जाए भारत की रैंक क्या है तो वो ध्यान रखना है, भारत की और जो सीट्स पे है उसकी भी। ठीक, और किस उद्देश्य के लिए जारी किया जाता है और कौन कौन से आयाम इसमें शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो किससे संबंधित है? ये है डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से, ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 132 नंबर। क्या है 132 नंबर? किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो ये क्या है आपका UAE ने, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है, इजराइल से शांति समझौता करने वाले पहला अरब देश कौन था? इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? तो ये है इसमें मिस्र, ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल यानी कि गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष बनाया गया? तो किसको बनाया गया है? वो बनाया गया भारत को, ऑप्शन होगा डी राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, सितंबर 2020 में प्रारंभ की गई ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य क्या है? तो इसमें होगा रेलों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, ऑपरेशन मेरी सहेली, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन है, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है PM नरेंद्र मोदी द्वारा, ऑप्शन होगा ए राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन है, राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया, नरेंद्र मोदी ने जारी किया, तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? सी राइट होगा। चलिए 138 देख लेते हैं। 138 क्या है क्वेश्चन है, किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चीलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो किसने जीता है? ये जीता है अरुणाचल प्रदेश ने उस टाइम पे।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है या लॉन्च किया है? तो कौन है, किसने चालू किया है 139 के लिए? तो ये होगा आपका HDFC बैंक। ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक, ये सी नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? प्रारंभ की, कौन सा राइट होगा इसमें? 140 नंबर इसमें होगा ऑप्शन बी राइट होगा, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसमें होगा अंबाला। ऑप्शन होगा सी। आगे देखते हैं। क्या है? भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? ये है रुद्रम। ऑप्शन होगा डी राइट। ठीक है, ये नहीं होगा। और जो अंबाला है वो कहाँ है आपका? हरियाणा में है, जो अभी देखा पीछे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्वभारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये किया गया था नीतू डेविड को। ऑप्शन होगा बी राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है आपका नाओमी ओसाका। ऑप्शन होगा ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाली एथलीट है कौन है? 145 नंबर के लिए ये है आपका सूरा किटाटा। ऑप्शन होगा बी राइट, ए नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम डायरेक्ट ऑप्शन पे ही आ जाते हैं, करंट के क्वेश्चन है इस वजह से। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? 146 नंबर के लिए तो ये है सुरेश रैना। ऑप्शन होगा ए। चलिए 147 नंबर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया है परेश रावल को किया गया है। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO भी कहते हैं, ठीक है, का प्रमुख कौन है? 148 में इसमें होगा आपका सतीश रेड्डी। ऑप्शन होगा बी राइट। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी DRDO की, तो ये 1958 में हुई थी। ये इसको ध्यान रखना है, 1958 में। लेकिन इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं तो वो कौन है? समीर वी कामत हैं। वर्तमान में जो है समीर वी कामत, या कामत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया? तो किसके लिए चुना गया है? वो चुना गया चिकित्सा विज्ञान के लिए। ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है विश्वविख्यात कार्यक्रम को। ठीक, देखिए अभी हमने 50 क्वेश्चन किए, 101 से लेके 150 तक किए। ठीक, तो जो हमने 50 क्वेश्चन ये कंप्लीट किए हैं, लगभग 30 मिनट से पहले हमने कर लिए हैं। लेकिन जो इसमें ट्रेडिशनल वाला है, जो जैसे शुरू के पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 में अधिकतर
जीएस वाले थे, है तो ये जीएस ही, और उसमें दूसरे पार्ट में जो थे कुछ जीएस वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी थे और प्लस जीएस भी था, और तीसरे पार्ट में हमने जीएस भी देखा और अपना करंट भी देखा। ठीक, तो कुछ करंट की घटनाएं इसमें भी थी, सेकंड वाले में इसमें भी थी, तो इस वजह से हमारा थर्ड पार्ट जो हुआ जल्दी कंप्लीट हो गया। और जो पहले 2 पार्ट हैं वो लगभग 40 मिनट के आसपास गए हैं, तो वो भी देख लेना ताकि आपका पेपर में कोई गलती ना हो, वो आगे से कुछ चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। हाँ, क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, 66 बीपीएससी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब हम अगली क्लास लाएंगे नेक्स्ट पेपर पर, तो वो भी उसमें भी जैसे ही 50 क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन करके पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो वहाँ से आपको अच्छी जानकारी मिलेगी, हर ऑप्शन के बारे में बताएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यदि इसको आपको पीडीएफ भी चाहिए तो हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे टेलीग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।